मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं आपके सामने एक वीडियो आज लेके आया हूँ। एक ऐसा वीडियो जो वाकई जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, वो ही आपके सामने जो है का अधिकतर मेरे जितने वीडियो आते हैं खुद का ही अनुभव होता है, ज़मीन से जुड़े होते हैं और जो सच होते हैं। मैं कभी जो है का किसी प्रोपेगेंडा उसके तहत नहीं बनाता और ना ही आपके सामने उन्हें प्रेजेंट करता हूँ। मैं वो जो समाज में या उसमें देखता हूँ प्रकृति से संबंधित, वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं उसी टाइप का एक टॉपिक है, तारीफ़ का लालच। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे जो है का अपनी जो है का शोहरत हासिल करने के लिए काम नहीं करता, अपनी शोहरत के लिए लालच नहीं है, अपनी तारीफ़ का लालच नहीं है। हर इंसान को होता है। हर इंसान ये चाहता है कि लोग उसे अच्छा इंसान समझें और उसकी तारीफ़ करें। ये रियल में हर इंसान सोचता है, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सब सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हो। हर इंसान सोचता है कि उसकी तारीफ़ हो, लोग उसे अच्छा कहें। लेकिन कुछ लोग कर्म करके जो है का मतलब ये तारीफ़ हासिल करना चाहते हैं और कुछ लोग जो है का ये चाहते हैं कि भाई लोग डर के करें। कुछ लोग दूसरों की बुराई करके जो है का तारीफ़ हासिल करना चाहते हैं। हर तरीके के लोग हैं, अपनी अपनी सोच है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि अगर जो आप कोई भी काम भला करने वाले हो, जिसमें समाज का हित हो, पर्सनल हित के लिए तो सब करते ही हैं, लेकिन अगर जो आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें जो है का समाज में मेरी तारीफ़ होगी, लोग मुझे भला इंसान कहेंगे, और इस लालच में आके अगर जो वो काम करते हो आप, तो मत करना, बिल्कुल मत करना। क्यों कि ये तो आप मान के चलिए कि जितने लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं उससे कई गुना लोग ऐसे हैं जो आपके काम में बुराई निकालेंगे। कोई ना कोई वजह ऐसी ढूंढेंगे और प्रस्तुत करेंगे जिसका ना कोई जड़ होगा और ना कोई फलक। बस खामोखा ऐसी कोई वजह निकाल के कह के और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तारीफ़ तो भाई ऐसी की तैसी में, तारीफ़ तो नहीं करेंगे लेकिन बुराई अवश्य करेंगे। जिन लोगों को आपको कसब काम पसंद आया वो लोग मूक रहेंगे, वो लोग मूक रहेंगे। उनमें से 4-6 ही लोग ऐसे हैं, अगर जो आपने कोई काम किया और उसका बेनिफिट जो है का 1000 लोगों को मिला, और 1000 लोगों में से मुश्किल से आपके काम का जिन्हें फ़ायदा हुआ उनमें से मान लो 70% यानी 700 लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके काम का फ़ायदा हुआ और वो आपके काम से संतुष्ट भी हैं और खुश हैं। लेकिन उन 70% में से भी 2 या 4% लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामने ये कहेंगे कि फलां आदमी ने अच्छा काम किया, उसका फ़ायदा ये हुआ। 4-6 लोग होंगे। लेकिन जो 30% लोग हैं, भले ही उनका फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन वो आपके काम में कमी निकालेंगे। वो काम में कमी निकालेंगे कि इसने क्या कर दिया, इसे तो जो है का वहाँ से मिल गया था और इसने इसके लिए इतना इकट्ठा किया जब ये काम किया, और तुम्हें पता नहीं है ये तो अपनी जो उसको जो है का कमियों को दबाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग मिलेंगे। और वो 300 को 300 जो 30% यानी कि जो 300 लोग हैं ना, वो 300 को 300 बुराई करेंगे। वो मूक नहीं रहने वाले, वो मूक नहीं रहेंगे, हल्ला बोल के बुराई करेंगे। वो एक पुरानी कहावत है ना कि भलाई
4 कदम चलती है और बुराई 100 कोस जाती है। अगर जो आप कोई गलत कदम कर दो, उठा दो, चाहे भूलवश ही आपसे हो गया हो, तो उसकी जो है का शोरगुल या उसका हिस्सा, मतलब उसके बारे में जानकारी बहुत दूर तक जाती है। लेकिन आपने कोई भला कर्म किया जिससे किसी का फायदा हुआ, किसी को, वो या तो वो जानता है जिसका आपने भला किया, या आप जानते हो, या कोई वो आदमी जो कि उस समय वहाँ पे मौजूद था जिसने देखा। बस यहीं तक सीमित रहनी है, यहीं तक सीमित रहेगा वो, इससे आगे नहीं जाने वाला है। और लेकिन अगर जो आपने एक गलत काम कर दिया कोई भी, तो वो ऐसे हवा में उड़ेगा कि बहुत दूर तक जाएगा। ये हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जिन्होंने ये बातें कही, वो एम ही नहीं कह दी थी, वैसे ही नहीं कहा था, बड़ा प्रैक्टिकल उससे कहा था। तो अगर जो कोई भी काम करते हो आज आप समाज हित के लिए, प्रकृति के हित के लिए, और ये सोच के करो कि लोग आपको तारीफ़ करेंगे, आपको वाहवाही देंगे दिल से, तो मत करना, क्योंकि वो काम नहीं होने वाला है, आपको तारीफ़ नहीं मिलने वाली, और मिलेगी भी तो उससे ज़्यादा आपकी आलोचना करने वाले रहेंगे। और अगर जो आप ये सोच के काम करते हो कि कोई कुछ भी कहे, मुझे समाज हित के लिए ये काम करना ही है, चाहे कोई बुराई करे या भलाई करे, बिंदास कर दो। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जब दिया ना अर्जुन को, तो उन्होंने जिस फल के बारे में बात करी कि जो है का फल की चिंता मत कर, वो यही था कि तू जो धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है ना, इसमें विजय हो या पराजय हो, लोग तुझे भला कहेंगे या बुरा, अगर जो इस सोच में पड़ गया तो लड़ नहीं पाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा। तो यही है, ये भी एक तरीके से धर्म युद्ध ही है। अगर जो समाज हित के लिए कोई काम करते हो आप, तो एक धर्म युद्ध है, और उसमें अगर जो आप फल की चिंता, फल के विषय में सोच के और काम करोगे तो नहीं कर पाओगे। और नहीं तो खुद सोच के देख लो, या किया है तो उसका नतीजा देख लो। तो मेरे बंधुओं, भाइयों और बहनों, नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी वैसी नहीं कही, उसका भी औचित्य था कि भलाई करने के बाद में शोहरत या तारीफ की आशा के लिए काम मत करना, करके भूल जाओ, करके भूल जाओ, तभी सुकून में पा सकते हो, तभी शांति पा सकते हो। और अगर जो याद रखो कि मैंने तो उसके साथ में ये भला किया था, उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, तो व्यर्थ है। वो कहते हैं ना कि दान गुप्त होना चाहिए, ये हाथ दे उस हाथ को पता न चले। उसका भी मतलब यही है कि अगर जो आपको किसी के साथ में कोई भलाई करनी है,
तो उसके बदले में कुछ चाहो मत। क्योंकि बदले में आलोचक इतने हैं कि आप सहन नहीं कर पाओगे और अपने रास्ते से भटक जाओगे। अगर जो आपको अपनी राहें सलामत रखनी है और जिन राहों पे आप चल रहे हो उनमें आगे बढ़ना है आपको, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ख़ास तौर पे मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस काम की बात कर रहा हूँ जिसमें दूसरों का भला होता हो, और उस काम को करने के लिए आप निकले हो। तो सीधी सी बात है कि पहले ये बात सोच लें कि तारीफ़ कम आलोचना ज़्यादा होगी, और जिसकी जितनी बड़ी ज़्यादा आलोचना होती है ना रियल में, वो इंसान उतना ही भला होता है। क्योंकि बुराई और आलोचना में फ़र्क है थोड़ा। लेकिन आप, मैं ये नहीं कहता कि भाई मत करो, करना तो पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग भी जो है का कुत्ते की पूंछ होते हैं। दुनिया कुछ भी करे, आलोचक कुछ भी कहते रहें, वो ज्यों की त्यों रहने वाले हैं, बदलते नहीं हैं। अगर जो गंदी सोच के लोग जो है का मतलब जिद्दी होते हैं, तो जो समाज के जो सच्चे सेवक हैं वो उनसे बड़े जिद्दी होते हैं। क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, और सारी दुनिया जानती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल। और भलाई का नतीजा भला ही निकलता है। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन भला ही रहेगा। और जब बुराई का अंजाम बुरा होता है और जो बुराई करने वाला है वो अच्छी तरह से जानता है और फिर भी उसे वो छोड़ना नहीं चाहता, तो जो भला है, जो भलाई करता है और वो ये जानता है कि देर होगी लेकिन अंजाम अच्छा ही होगा, तो वो उसे छोड़ने क्यों चला है? नहीं छोड़ना चाहिए। और छोड़ते भी नहीं हैं लोग जो रियल में सच्चे होते हैं। और जो ढोंग करने वाले हैं उनकी बात नहीं कहता मैं। जो ढोंगी होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो कोई भी, चाहे वो प्रकृति का सेवक हो या समाज का सेवक हो, और सच में अगर जो वो इस काम को करता है तो उसे पता रहता है कि जो तू कर रहा है इसमें तेरे को शोहरत कम मिलने वाली है और आलोचना ज़्यादा होने वाली है, लेकिन फिर भी वो उससे पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता रहता है। ऐसे कितने भी उदाहरण आपके सामने हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो जितने लोग उनकी तारीफ करते हैं उससे ज़्यादा उनकी आलोचना करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हैं आलोचना करने वाले। और जो वाकई उनकी तारीफ करता है वो दबी जुबान में करते हैं, और जो आलोचक हैं वो ढोल पीट के आलोचना करते हैं। वो ढोल पीटते हैं और ढोल पीट के आलोचना करते हैं। ऐसे ही कितने ही समाज सेवक हुए जिनकी तारीफ करने वाले लोग भले ही संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन वो मूक हैं, वो मूक हैं। और जो आलोचना करने वाले हैं
वो ढोल पीट रहे हैं। मैं नाम लेके अगर जो कुछ लोगों को जो महान पुरुष हैं मेरी दृष्टि में, जिन्हें मैं महान मानता हूँ और वाकई महान हैं भी, मैं अगर जो उनके नाम को लेके यहाँ पे जो है कि आपको एग्जाम्पल दूँ, तो शायद कुछ विपरीत विचारधारा के लोग और भी ज़्यादा बड़ी आलोचना उनकी करना शुरू कर देंगे। नहीं जाने कितनी आलोचनाएं उनके सामने आए करेंगे। और फिर एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, कि हर इंसान आपके चरित्र के कमज़ोर पहलू को देखता है। जो आपका अच्छा परिदृश्य है उसे नहीं देखता, जो आपका धूमिल पार्ट्स है आपकी जीवन की फिल्म का, वो उसे इंगित करता है, उसे देखता है और उसी के ऊपर आपके आचरण को देखता है। या कितने भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत बहुत बड़े काम किए, लेकिन कुछ देखो, हर इंसान है, उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, भलाई भी होती है। 100% यानी 100% तो ये केवल ईश्वर है। हर इंसान का कोई ना कोई कमज़ोर पहलू है, लेकिन लोग जो कमज़ोर पहलू है, जो धूमिल पहलू है, उसी को देख के समाज के सामने परोसते हैं। और जो उनका अच्छा कर्म है, जो उसने अच्छाई की है, उसे कोई नहीं दिखता। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी की मैं बातें करता हूँ, तो वो भी एक तरीके से मैं कहता हूँ कि नेगेटिव सेल्फ एक्सपोज होती है और पॉजिटिव टी को जो है का एक्सपोज करने के लिए आपको फोर्स करना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, ये हकीकत है, इससे कभी घबराना मत, ऐसे लोगों की परवाह मत करना। अगर जो जिन राहों पे निकले हो और वो अच्छाई के लिए हैं, तो पीछे मत हटना। आलोचना तो होती रहेगी, तुम आगे कदम बढ़ाते रहना। जय प्रकृति, जय हिंद।